गेमिंग एक छोटा-सा अब शौक नहीं है, गेमिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ओके। गेमिंग वो चीज़ है जो कि हमारा कल्चर का पार्ट है, हमें दिख नहीं रहा है। हमारे आस-पास हर कोई गेमर है, हर कोई कुछ ना कुछ खेल रहा है, चाहे हमारे माँ-बाप हो, चाहे हमारे आस-पास हमारे हेल्प्स हों या हम खुद हों। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि जितने लोग मिल रहे हैं एक-दूसरे से, वो गेम्स के अराउंड मिलेंगे। सो बिल्कुल सही बात, गेमिंग बहुत बड़ा है जितना हमें दिखता है उससे। आप एक एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर हो, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आप एज 42 के हो, आप कोई भी इंडस्ट्री चूज कर सकते थे खुद के लिए। गेमिंग इंडस्ट्री चूज क्यों करी आपने? मतलब कोई नंबर्स है, कुछ डेटा है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ, गेमिंग इंडस्ट्री की राइज हो रही है। सो मेरी कहानी थोड़ा अलग है इसमें। रूटर शुरू हुआ था स्पोर्ट्स के लिए। मैं स्पोर्ट्स फ़ैन हूँ, मैं रोज़ खेलता हूँ, 5 दिन खेलता हूँ हफ्ते में, सब कुछ देखता हूँ स्पोर्ट्स में। तो मेरा सपना था कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ बनाएँ, और रूटर का एक्चुअली मीनिंग भी स्पोर्ट्स फ़ैन है। तो 2016 में जब कंपनी शुरू की थी, तो हमने कहा था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ स्पोर्ट्स फैंस एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे एक बिल्डिंग में आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन है और आपको नहीं पता कि आपके ऊपर फ्लोर वाला भी फ़ैन है, आप बैठ के साथ मैच देख सकते हैं। तो वो हमारा विजन था, और हमने वो काफ़ी अच्छे से किया 3-4 साल, और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन वो होता है कि जब आप एक इंडस्ट्री में एकदम अंदर चले गए हैं और आप अच्छे से सीख रहे हैं, और तभी आप आस-पास देखते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा था 2019, 18-19 में, जो कि सडनली बदल रहा था। और वो क्या हुआ कि मतलब अचानक हमने देखा कि एक पबजी गेम आया। पबजी आज भी हम लोग मानते हैं कि एक बहुत ही अलग तरीके का गेम है। ऐसा गेम है जिसने मोबाइल गेमिंग को बिल्कुल बदल दिया। और जो बड़े-बड़े गेम्स पीसी और कंसोल में होते थे, वो पूरा एक्सपीरियंस पबजी मोबाइल पे लेके आ गया था। और 2018 में हमने देखा सडनली लोग खेलना शुरू हो गए। उसके बाद 2019 में वो इतना इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि एक बार हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने एक अपने फंक्शन में भी बोला कि आपका बेटा पबजी खेलता होगा तभी ये नहीं करता है टाइप्स। सो हम लोग को सडनली, हम जब बाहर से देख रहे थे, हमें लगा ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है, और दैट्स व्हाई हम इंसिडेंटली गेमिंग में घुसे। और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जितना हमने स्पोर्ट्स बनाने के लिए सीखा था, हमें लगा कि अगर हम वो सारा टेक्नोलॉजी, सारा एक्सपीरियंस अगर हम गेमिंग में डालें, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। और उसके बाद किस्मत ने 2-3 चीज़ें की, और हम यहाँ पर हैं आज। ओके। मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी ने भी कुछ कहा था गेमिंग के बारे में हाल ही में। सो मुकेश अंबानी जी एंटरटेनमेंट में, आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया को आज यहाँ पहुँचाने में, जिसकी वजह से आप, मैं, हम लोग सब हैं। बट मोर देन दैट, अभी 3-4 महीने पहले उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जिनको गेमिंग का आइडिया नहीं है, उनको ये बात पता नहीं है कि इस डेकेड में गेमिंग अकेले ओटीटी म्यूजिक और मूवीज को मिला के जितना रेवेन्यू कमाता है, उतना उससे ज़्यादा गेमिंग कमाएगा, और या गेमिंग उससे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। जो कि फैक्ट भी है। अगर आप ग्लोबली भी देखें, रेवेन्यू अगर आप मिला दें तीनों का, म्यूजिक, ओटीटी और मूवीज का, तो गेमिंग का रेवेन्यू उससे ज़्यादा बड़ा है। ओके। तो उन्होंने यही बात बोली थी कि जो लोग अभी गेमिंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कितना बड़ा बदलाव आने वाला है हमारी सोसाइटी।